Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. ठीक है, आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको कवर कर लेते हैं. फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट सेट्स October 31st for hearing electoral bonds case. Second, we need traditional based medicine. Third, 2023 on course to be warmest year on record. Fourth, first test flight of Gaganyaan mission scheduled on October 21st. And last news for today, Telemanas Seva has counselled 3.5 lakh population says मांडव्य. ठीक है, तो सारे न्यूज़ को जो है एक एक करके कवर कर लेते हैं. फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है सुप्रीम कोर्ट सेट्स October 31st फॉर हियरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस. ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया जहाँ पे डेमोक्रेसी जो इतनी बड़ी है, द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन ड्यूरिंग द इलेक्शंस. ठीक है, इलेक्शंस के दौरान जो है इट इज़ सेड दैट इलेक्शन इज़ द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. तो इलेक्शन में जो है आपको मालूम होगा कि बहुत सारी पार्टीज होती है. पार्टीज जो है उन्हें जो है आपको मालूम होगा एक कॉन्सेप्ट है डोनेशन का. पार्टीज को जो है डोनेशन मिलता है. ठीक है, डोनेशन मिलता है फ्रॉम वेरियस पार्टीज. ठीक है, कोई कंपनी क्या इंडिविजुअल कोई भी अगर उनको डोनेट करना चाहे तो पार्टीज को जो है डोनेशन मिलता है. ठीक है, तो लेट्स सपोज करते हैं, लेट्स सपोज मी. ठीक है, ए पर्सन है, इनको जो है XYZ पार्टी को जो है पैसे देने ₹1000. ठीक है, सपोज 1000 रुपये इनको देने हैं. पहले जो है ये सिस्टम होता था कि ए से बी को 1000 रुपये चले गए तो ये जो है XYZ पार्टी जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताती थी कि ये ए पर्सन ने हमें 1000 रुपये दिए. ठीक है, इट कुड बी इन कैश, इट कुड बी इन चेक, लेकिन ज़्यादातर जो पैसा होता था वो कैश के रूप में जो है देते थे. ठीक है, नाउ व्हाट इज बीन डन नाउ, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड. आपको पता होगा एक बॉन्ड है. बॉन्ड क्या होता है? एक सिक्योरिटी होता है. इसमें जो है कुछ लिखा रहता है और एक XYZ अमाउंट लिखा रहता है. ठीक है, तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड में ये इशू होता है कि आप जो है एक बॉन्ड परचेज करेंगे फ्रॉम अ बैंक. ठीक है, बैंक से जो है आप बॉन्ड एक परचेज करेंगे. वो बॉन्ड जो है आपको वो एज अ पेपर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा. ठीक है, ये पैसा जो है जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लिंक्ड बैंक अकाउंट है उसमें चला जाएगा. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ बॉन्ड. ए पर्सन ने 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदा फॉर XYZ पार्टी. ठीक है, XYZ पार्टी के लिए उन्होंने 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदा. ये पैसा जो है उनके पार्टी के जो अकाउंट होगा, पार्टी का जो अकाउंट होगा उसमें जो है पैसा सबमिट हो जाएगा. ठीक है, इसमें जो है पैसा XYZ पार्टी को तो मिल जाएगा. ये इसी के बीच में SBI जो है जो बैंक है वो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बता देगी कि एक पर्सन है, उन्होंने जो है XYZ को जो है पैसे दिए, इस पार्टी को जो है पैसे दिए. द कैच हियर इज दैट वी नीड टू रिमेंबर इज ये जो नेम है, नेम नहीं लिखा रहेगा इसमें, नो नेम. ठीक है, नेम जो है इसमें आपको कहीं पे भी लिखा नहीं मिलेगा. दिस इज द बॉन्ड ₹1000. ठीक है, इसमें जो है नेम नहीं लिखा रहेगा. दिस इज द कैच. नेम क्यों नहीं लिखा रहेगा, वी विल डिस्कस इट इन फ्यू मिनट्स. बट आपको ये याद रखना है बॉन्ड होगा SBI, सिर्फ और सिर्फ SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप जो है XYZ पार्टी को पैसे दे सकते हैं वाया बॉन्ड. ये बॉन्ड क्यों लाया गया है? सो दैट आपको मालूम होगा करप्शन जो होता है, करप्शन का जो रूट कॉज होता है वो होता है मनी इन हैंड. ठीक है, जो हाथ में इन हैंड जो मनी रहता है उसी से करप्शन होता है ना. बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं हवाला ट्रांजेक्शन के थ्रू होता है. हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू बहुत सारा पैसा आता है. तो अगर कैश के मीडियम से हम करें तो हमें पता नहीं चलेगा इज इट वाइट मनी और इज इट ब्लैक मनी. बट नाउ इफ वी डू इट इन बॉन्ड फॉर्म, इन दिस फॉर्मेट, पैसे का जो है लेन देन भी कम होगा और जो है ये जो ब्लैक मनी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी हम काफ़ी हद तक रुकावट ला सकते हैं. बट एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट ना. तो ये जो इलेक्शन जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसमें भी कई सारे जो है इशूज देखने को मिला है. ठीक है, नेम, अब नेम क्यों नहीं रखते? लेट्स सपोज करते हैं PQR इज अ कंपनी. ठीक है, PQR इज अ कंपनी. नाउ इफ समबडी विल मेक अ फॉर्म इन नेम ऑफ PQR कंपनी और जो है उन्होंने XYZ पार्टी को जो है पैसे दे दिए. अब XYZ पार्टी को पता है कि PQR कंपनी ने हमें पैसे दिए हैं. ठीक है, तो ये XYZ कंपनी को तो पता है. नाउ व्हेन इफ वी विल राइट द नेम इन द बॉन्ड, अगर बॉन्ड में ही मेंशन क्या रहेगा कि
PQR कंपनी ने आपको पैसे दिए। इन अ केस अगर ये XYZ पार्टी जो है रूलिंग पार्टी बन जाती है, अगर ये रूलिंग पार्टी बन जाती है तो देयर कुड बी चांसेस ना कि ये जो रूलिंग पार्टी जो है इनके फेवर में जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए या इनको जो है ज़्यादा फेवर करे। फेवरेटिज्म, नेक्सस बिल्डअप होने का बहुत सारा चांसेस हो जाता है ना, नेक्सस बिल्डअप हो जाता है। तो इसीलिए टू कीप देम एनोनिमस, इसीलिए ये जो है इसमें प्रावधान है कि इसमें जो है नेम नहीं रहेगा। टू कीप देम एनोनिमस, ये इसमें पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। द पर्सन विल नो कि यस आई एम डोनेटिंग फॉर दैट पार्टी, बट पार्टी को ये नहीं पता होगा कि दिस कंपनी हैज़ गिवन मी दैट मच ऑफ मनी। अंडरस्टूड। बट इसके साथ इशू ये आ जाता है, बहुत सारा इशू आ जाता है। पहला जो होता है इशू ऑफ एनोनिमिटी, इशू ऑफ एनोनिमिटी हो जाता है। एनोनिमिटी क्या है कि आपको पता नहीं रहेगा कि कौन जो है ट्रांजैक्शन आपको कर रहा है। तो ये जो है एनोनिमस क्योंकि है, तो ये जो है हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन का, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर राइट टू इंफॉर्मेशन। यस, अगर ये प्रोसेस ही एनोनिमस है तो जो टैक्स पेयर्स है उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी को जो है एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, हु इज पेइंग टू व्हाट। इट इज द फर्स्ट इशू, इशू ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। सेकेंडली जो डिनोमिनेशंस है, ये जो बॉन्ड बनता है ये 1000 रुपए के डिनोमिनेशन से शुरू होता है टू नो लिमिट। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है इसमें, आप कितना भी, आप चाहे तो 1 करोड़ दे, 10 करोड़ दे, इन दी बॉन्ड फॉर्मेट आप दे सकते हैं। सो व्हाट इज द लिमिट, ठीक है, व्हाट इज द लिमिट, कोई किसी को भी अंधा पैसा थोड़ी दे सकते हैं। सो व्हाट इज द लिमिट, देयर इज नो लिमिट। तो लिमिटलेस मनी का जो है इशू यहाँ पे देखने को मिलेगा। लिमिटलेस जो है इसमें जो है मनी जो है हम लोग को देखने को मिलेगा। थर्ड जो इशू है, थर्ड इशू है, पहले जो है ट्रेडिशनल में हमें क्या पता था, ए से बी को पैसा जाएगा, बी इज ऑब्लाइज्ड। जो ये XYZ कंपनी है ये ऑब्लाइज्ड है, इनको ECI को बताना ही पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा कि ए पर्सन ने मुझे दिस सम ऑफ अमाउंट पैसे दिए हैं। बट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये कोई प्रावधान ही नहीं है। पार्टीज आर नॉट ऑब्लाइज्ड, पार्टीज आर नॉट ऑब्लाइज्ड, उनको ये बताना की कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेटरी जो नॉर्म्स है यहाँ पे जो है इशू अंडरलाई करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इशू बन जाता है कि हम जो है पार्टीज को ये बताने की जरूरत नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का इशू आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, सो दीज आर दी अंडरलाइंग इशू, आपको समझ आ गया, दीज आर दी अंडरलाइंग इश्यूज। ठीक है, सो यही है, इसी टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 31 को जो है वो बैठेंगी एंड दे विल डिस्कस। ठीक है, और ये आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है 2017 को लाया गया और 2018 से जो है इसका इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिया। कौन सी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होगा। सेकेंडली देयर इज नो नेम, अनोनिमस है, नो नेम, याद रखिएगा, बहुत सारा ट्रिकी यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है। ठीक है, डिनोमिनेशन 1000 के डिनोमिनेशन से शुरू होता है, फ्रॉम 1000 टू एंडलेस। ठीक है, कितना भी डिनोमिनेशन में हो सकता है, मिनिमम आप 1000 रुपीज़ जो है डोनेट कर सकते हैं टू दी पार्टीज। ठीक है, और जो है इसको जो है फाइनेंस बिल के रूप में लाया गया, फाइनेंस बिल के रूप में जो है इसको, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको फाइनेंस बिल के रूप में लाया गया था। ठीक है, इन दी पार्लियामेंट। ठीक है, अब फाइनेंस बिल आप जब पढ़ेंगे, जब आप मनी बिल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पार्लियामेंट में, मनी बिल के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2 क्या कैटेगरीज है, किस तरीके से दे आर डिफरेंट, किस तरीके से दे आर सिमिलर, हमें जो है इसको पता करना होगा। एंड फाइनेंस बिल माइंड यू वाज अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स 2023, प्री 2023 का क्वेश्चन था फाइनेंस बिल के ऊपर, फाइनेंस बिल 1 एंड फाइनेंस बिल 2 के ऊपर। तो आई होप दैट आई हैव मेड यू क्लियर अबाउट इलेक्टोरल बिल्स। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है, ये डिनोमिनेशंस मल्टीपल ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज दी ऑथराइज्ड बैंक। ठीक है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, कोई भी ऐरा गैरा पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बट इट शुड हैव अचीव्ड एटलीस्ट 1% ऑफ वोट पोल्ड इन रिसेंट लोकसभा सभा, मतलब लोकसभा में 2019 में एटलीस्ट 1% वोट उनके पास होना पड़ेगा, एटलीस्ट 1% वोट, दिस इज द क्राइटेरिया। ठीक है, वेरीफाइड अकाउंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रहेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो है सिर्फ इसी अकाउंट, जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो एक वेरीफाइड अकाउंट होगा, इसी अकाउंट के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन किया जाएगा। ठीक है, और डोनर नेम इज नॉट मेंशन इन द बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट
वेरी इंपॉर्टेंट, कुड बी आस्क्ड, ठीक है, कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। आर्टिकल सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत जो है इसको लाया गया था, ठीक है। अंडरस्टूड, आई थिंक आई हैव मेड यू क्लियर, ठीक है। ये जो है टॉपिक जो है, अगर कुछ फर्दर इसमें नोटिस आएगा देन वी विल हैव अ ग्रेटर डिस्कशन, ठीक है। इफ यू वांट टू हैव अ ग्रेटर डिस्कशन इन दिस टॉपिक यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, वी नीड एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है हमारा जो एंशिएंट में, अगर आपको पता होगा हमारे एंशिएंट इंडिया जो है उसमें एक पर्सनैलिटी थे, वॉज चरक, ठीक है। चरक जो है उनको मतलब ही वॉज वर्ल्ड्स फर्स्ट फिजिशियन, ठीक है। उनको जो है फर्स्ट फिजिशियन का दर्जा दिया जाता है। जब उन्होंने लिखा बुक जो है मेडिसिन के ऊपर, जो उन्होंने बुक्स लिखा, चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, दे आर दी ओल्डर, मतलब जो एंशिएंट काल में, हमारे जो पुराने काल में जो है हमारे कितना हम आगे थे, वी वर वेरी फार अवे फ्रॉम द टाइम, हम जो है काफ़ी अहेड ऑफ आवर टाइम थे, ठीक है। वी वर वेरी अहेड ऑफ आवर टाइम, ठीक है। तो ये जो है हमें जो ज़रूरत है, हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जिसका जो है कहीं ना कहीं हमें जो है कमी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब जो है लोग जो है ज़्यादातर एलोपैथी की तरफ, जो एलोपैथी है उसकी तरफ, एलोपैथी की तरफ जो है ज़्यादा डाउन है, बट हमें ज़रूरत है ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी, ठीक है। येस, देयर कुड बी चांसेस जो है रिएक्शन हो जाता है, टैबलेट्स का जो है रिएक्शंस हो जाता है, बट रिएक्शन कैन बी सीन इन एलोपैथी ऑल्सो, राइट। रिएक्शंस कैन बी सीन इन एलोपैथी ऑल्सो, रिएक्शन आर देयर इन all the traditional medicine also, so we cannot keep them aloof, ठीक है। उनको हम अलग अलग नहीं रख सकते, we need to bring them together and have in a synchronized manner, सिंक में जो है हमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हम अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ चिकनगुनिया कैन बी सीन, चिकनगुनिया जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ चिकनगुनिया कुड बी सीन इन द वेदास एंड पुराणास, जो है कहीं ना कहीं ये सब जो बीमारी है उनका मेंशन किया गया है, ठीक है। ये काफ़ी अर्ली, मैं आपको बहुत पुरानी बात बोल रही हूँ, ठीक है। इन द एंशिएंट सिविलाइजेशन उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑन आवर कल्चर, वी शुड टेक प्राइड ऑन आवर कल्चर, बिकॉज हम जो है अपने टाइम से बहुत एडवांस, बहुत मॉडर्न, बहुत आगे का फोर थिंकिंग था हमारा, ठीक है। सो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑन आवर कल्चर, वी वर वेरी अहेड ऑफ आवर टाइम्स, ठीक है। सो वी शुड be very proud of our culture, we should be very proud of our traditions, we should be very proud of our heritage, ठीक है। तो इसी में यही बात की गई है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है और जो मॉडर्न डे मेडिसिन है, लाइक द एलोपैथी एंड होम्योपैथी, यूनानी सिद्धा जो है, आयुर्वेदा, इन सब का जो है हमें ट्रांसमिशन और ट्रांसग्रेशन करने की ज़रूरत है, इनको जो है एक साथ लाने की ज़रूरत है, इन सिंक उनको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो है हमने इसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो है डेवलपमेंट किया, ठीक है, टू हैव एन इम्पेटस ऑन दिस आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, इन सब के लिए जो है डेवलपमेंट, उनको बूस्ट मिले, इसीलिए ये मिनिस्ट्री जो है अलग से बनाई गई। और कोविड में इनका रोल जो है काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिला था, ठीक है। कोविड में जो है इनका रोल जो है हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। और गुजरात में गवर्नमेंट ने एक वन ऑफ इट्स काइंड फर्स्ट जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च सेंटर जो है गुजरात में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, जहाँ पे जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर एक्सटेंसिवली रिसर्च किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ अ काइंड इन दी होल वर्ल्ड, ठीक है। ये गुजरात में है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब नोबेल प्राइज मिला था एंटी मलेरियल आर्टेमिसिन के लिए, आर्टेमिसिनिन के लिए वो एक एंटी मलेरियल जो है ड्रग उन्होंने बनाया था, लेकिन उसका जो है रूट्स जो है वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का भी उन्होंने एक जिक्र किया था कि वहाँ पे जो है इनका रूट्स देखने को मिल जाता है। एंटी मलेरियल आर्टेमिसिनिन के लिए जो बनाया गया था, जो दवाई बनाया गया था, उसका जो है रूट्स जो है हमें ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में देखने को मिलता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज द पावर ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है कि दोनों को जो है सिंक में लेके चलने की बात की गई है। Understood? So this was the news. So we will move on to the next news. The next news is 2023 on course to be the warmest year on record. ठीक है। क्लाइमेट चेंज के तो क्या ही कहने, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम जो है आए दिन डिस्कस करते थे। वी आर डिस्कसिंग इट ऑन अ रो फॉर 2-3 weeks नाउ, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज
रिलेटेड टू एवरीथिंग। आप अपने आसपास देख लीजिए, सब कुछ क्लाइमेट चेंज से आपको रिलेटेड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हमने कल क्या डिस्कस किया था, ग्लेशियल फ्लड्स के बारे में। हमने सिक्किम में ग्लेशियल फ्लड्स आया उसको डिस्कस किया। हमने जो है एम्फीबियंस लूज कर रहे हैं, हम उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने जो है इंडेंजर्ड एशियाटिक जो वाइल्ड डॉग और टाइगर का जो है हमने जो कंपेयर किया था, दैट वाज रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, है ना। हम ग्लेशियल आउटबर्स्ट के बारे में हमने बात की, दैट वाज रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एवरीथिंग इन एंड अराउंड यू इज इम्पैक्टेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एवरीथिंग इज इन एंड अराउंड यू, कोई भी चेंज आपको देखने को मिलेगा, इट कुड ऑब्वियसली लीड टू क्लाइमेट चेंज। हमने जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये क्या था, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से उससे हमें 2 डिग्री ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। ठीक है, 2 डिग्री इज़ द थ्रेशहोल्ड, लेकिन हमें जो है ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रोकना है। टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है, बट द थ्रेशहोल्ड इज 2 डिग्री सेल्सियस। अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ा, द चेंज वुड बी इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। हम जो है वापस चेंज को ठीक नहीं कर सकते, वी कुड नॉट रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स। अगर 2 डिग्री से ज़्यादा हो गया टेम्परेचर अर्थ का, तो क्या होगा, जो चेंज वुड बी इरिवर्सिबल। हमें जो है 1.5 डिग्री तक रोकना है, बट अगर 2 डिग्री से ज़्यादा हो गया, द चेंज वुड बी इरिवर्सिबल। इट वॉज सेड इन दी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अंडरस्टूड। तो इसी के बारे में बात की गई है कि अगर हम अपना जो है वार्मिंग अगर ना रोक पाए, एंड इट इज़ ड्यू टू दिस ओनली कि 2023 जो है इट वुड बी कंसिडर, अगर इसी तरीके से चलता रहा ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या होगा कि 2023 वुड बी वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। मतलब पूरे एग्जिस्टेंस में इतना गर्म जो है बहुत सालों में, जितना जब से रिकॉर्ड शुरू हुआ होगा ना, जब से रिकॉर्ड करना कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, तो रिकॉर्ड जब से किया गया है इसमें 2023 जो है सबसे ज़्यादा है। अगस्त वॉज द वार्मेस्ट अगस्त। ठीक है, वार्मेस्ट अगस्त इन अ सेंचुरी, एक सेंचुरी में जो है इतना वार्मेस्ट जो है अगस्त हमें देखने को नहीं मिला था। ठीक है, सो दैट इज द न्यूज़। हम इसीलिए जो है ये बात करते हैं कि दिन ब दिन जो है ग्लोबल वार्म नहीं हो रहा है, नाउ इट इज़ ग्लोबल बॉइलिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या न्यूज़ आया है, लेट अस सी। तो इसी में वही बताया गया है कि COP28 में जो हो, जब वो मीट करेंगे तो एजेंडा यही रहेगा कि अलार्मिंगली जो है इसका रेट जो है, टेम्परेचर का जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज जो है उसका इश्यूज़ क्या क्या हो जाता है, इनहेरेंट इश्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपको मालूम होगा, पहला जो है ग्लेशियल मेल्ट। ठीक है, ग्लेशियल मेल्ट के बारे में हमने पढ़ा। ग्लेशियर मेल्ट होगा, पानी जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो हुआ था, फ्लड जो आया था, इट वाज ड्यू टू दिस ओनली ना, कि ग्लेशियर जो है मेल्ट हुआ, लेक्स जो है भर गया, एंड देन इट लेड टू द फ्लड्स ना, दैट वाज द रीजन। तो ग्लेशियर मेल्ट होगा तो वो पानी जो है ग्लेशियर का स्रोत, जो नदी का स्रोत है, इट इज़ अ ग्लेशियर ओनली ना। तो जिस तरीके से पानी अगर ज़्यादा फ्लो करेगा, वेयर विल इट लीड टू, इट विल लीड टू ऑब्वियसली टू द ओशन ना, ओशन तक ही तो हो जाएगी। एंड अगर ओशन जो है ओवरफिल हो जाएगा, देन इट वुड लीड टू ओशन राइज करेगा ना। पानी जितना ज़्यादा आएगा, जितना ज़्यादा वो फीड करते रहेगी, नदी फीड करते रहेगी, ओशन का लेवल भी तो राइज होगा ना। तो ओशन लेवल जो राइज होगा, अगर आप हमारे मैप को देखेंगे, दिस इज द महाराष्ट्र एंड द वेस्टर्न घाट रीजन। महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पे जो है आपको मालूम है अरेबियन सी है। यहाँ पे अगर वाटर लेवल राइज होगा तो यहाँ पे जो है लोग सफ़र नहीं करेंगे, यहाँ पे डिजास्टर का चांस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको मालूम है वेस्टर्न घाट्स में जो है इट इज़ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया पूरे वर्ल्ड में 8 है, उसमें जो है इंडिया में है वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयास एंड दी सुंडरलैंड। ये तो आपको मालूम होगा। तो वेस्टर्न घाट्स में जितना फ्लोरा एंड फोना है उनमें तो ये इम्पैक्ट करेगा, है ना। यहाँ पे जो है लैंड लॉस होगा, क्योंकि पानी अगर आ गया लैंड में तो वो लैंड को ले जाएगी अपने साथ बहाकर। तो यहाँ पे जो है लैंड लॉस होगा, ह्यूमन प्रॉपर्टी का लॉस होगा, है ना। एडिशनल बर्डन है ना ये तो, क्लाइमेट चेंज की वजह से एडिशनल बर्डन है ये तो। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये बात की गई है। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमको देखने को मिलता है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ sea ice extent. What is sea ice extent? Sea ice extent refers to total area of an ocean where there is at least some ice present. Sea ice present. अब take an example of Arctic Ocean. आपको मालूम है आर्कटिक ओशन जो है
वो जो है आइस शीट से जो है वहाँ पे जो है हमें आइस का वो देखने को मिलता है, ग्लेशियर्स देखने को मिलता है। अब आर्कटिक सी में जो है कहीं ना कहीं जो है अगर जो है आइस देखने को मिला, आइस, ठीक है, दिस इज द आइस, दिस इज दी आइस, अगर ये सी में कहीं आइस देखने को मिले तो उसे सी आइस एक्सटेंट बोला जाएगा। बट अगर वही ना, अगर यही आर्कटिक ओशन में जो है अगर हमें सी आइस देखने को ना मिले, इफ वी कांट सी द सी आइस, अगर आइस यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, इट वुड बी कंसिडर्ड एज सी ओनली। और यहाँ पे जो है इनहेरेंट इशू जो है लाई हो जाता है, ठीक है। आइस मेल्ट होगा, पानी आएगा, देन इट वुड लीड टू फ्लड्स, ठीक है, इट वुड लीड टू फ्लड, है ना, सी ओशन जो है राइज करेगा। तो ये सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज कनेक्टेड टू ईच अदर, कनेक्टेड है, सब कुछ जो है एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो सी आइस कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम, व्हाट इज सी आइस एक्सटेंट। तो आप ये जो है अपने जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें प्लीज लिख लीजिएगा, सी आइस एक्सटेंट रिफर्स टू टोटल एरिया ऑफ एन ओशन वेयर देयर इज एटलीस्ट सम आइस प्रेजेंट, सी आइस प्रेजेंट, ठीक है, एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ा सा सी आइस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन शेड्यूल्ड ऑन October 21। गगनयान मिशन, गगनयान मिशन, ठीक है, गगनयान मिशन, ठीक है। गगनयान मिशन जो है इसरो जो है वो एक मैन्ड मिशन है, ठीक है, इट इज अ मैन्ड मिशन टू द लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है, दिस इज द अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, प्यारा अर्थ है ये हमारा, उसके आसपास जो है आपको मालूम है ऑर्बिट्स है, ठीक है, ये आपको मालूम है ऑर्बिट्स है। ऑर्बिट्स कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप, दिस इज द लो अर्थ ऑर्बिट, दिस इज द मिडिल अर्थ ऑर्बिट, MEO मिडिल अर्थ ऑर्बिट, एंड दिस इज द हायर अर्थ ऑर्बिट। ये आपको मालूम है ना, अर्थ है, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है यहाँ पे जो है गगनयान को हम प्लेस करेंगे एंड दे वुड स्टडी दी फेनोमिनन्स इन अर्थ। अर्थ को स्टडी करने के लिए हम जो है गगनयान मिशन जो है यहाँ पे भेज रहे हैं, अंडरस्टूड। गगनयान मिशन जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट में मूव करेगा एंड देन दे वुड कम बैक। माइंड यू दिस इज अ मैन्ड मिशन, इसमें जो है 3 क्रू मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, 3 क्रू मेंबर्स जो है प्रेजेंट रहेंगे। बट हम जो है डायरेक्टली जो है लाइव मैन को जो है भेज नहीं सकते, इसीलिए फर्स्ट टेस्टिंग में जो है ये दिस 21 अक्टूबर में जो होगा, दिस वुड बी एन अनमैन्ड मिशन। अभी फिलहाल जो मिशन जाएगा इट वुड बी एन अनमैन्ड मिशन। अनमैन्ड मिशन टू टेस्ट कि कोई इशू है, ट्रेजेक्टरी में कोई इशू है, मतलब जो टेक ऑफ में कोई इशू आ रहा है क्या, तो ये चेक करने के लिए गगनयान मिशन जो है पहले जो है अनमैन्ड मिशन जाएगा। सेकेंड टाइम में जो है सेकेंड जो टेस्ट करेंगे दिट वुड बी ऑफ व्योममित्रा, आई विल राइट इट हियर, व्योममित्रा इज अ रोबोट, ठीक है, व्योममित्रा इज अ फीमेल रोबोट, जिनको हम पहली बार तो वो अनमैन्ड जाएगा, ये आपको समझ आ गया, इसमें कोई नहीं बैठा होगा। सेकंड टाइम में हम व्योममित्रा को भेजेंगे, शी इज अ फीमेल रोबोट। अब क्या है, पहले जो है ये अनमैन्ड मिशन था तो शायद कोई इशू ना आया होगा, बट क्योंकि अब जो है हम एक रोबोट को भेजेंगे, फीमेल रोबोट को अगर हम भेजेंगे तो हमें पता चलेगा इफ देर इज अ प्रेजेंस इन द मॉड्यूल, ये मॉड्यूल में अगर कोई प्रेजेंस है तब का कोई इशू है, सो व्योममित्रा वुड बी सेंट इन द स्पेस, अंडरस्टूड। एंड थर्ड मिशन में जो है हम जो है 3 क्रू मेंबर को भेजेंगे। सो दिस इज द ट्रेजेक्टरी, इस तरीके से होगा, पहले अनमैन्ड मिशन जाएगा, सेकंड में व्योममित्रा एंड थर्ड में जो है मैन्ड मिशन जो है वो हम भेजेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी, ये जो है गगनयान मिशन जो इन दी लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में हम जो है इसको भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है नेवी पर्सनल्स का भी हमें एंगेजमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज द मॉड्यूल, जो ये मॉड्यूल है ये जब वापस आएगा, वो लो अर्थ ऑर्बिट में हम जन्म के लिए थोड़ी ना जा रहे, वो तो वापस तो कभी ना कभी आएंगे ना, तो ये जो है मॉड्यूल जो है ये वाटर में आके लैंड करते हैं, ठीक है, वाटर में आके लैंड करता है। तो ये नेवी जो है दे आर प्रैक्टिसिंग ड्रिल्स, ठीक है, ये जो मॉड्यूल आके जो पानी में गिरेगा तो दे वुड कम एंड दे वुड रिट्रीव द मॉड्यूल, वहाँ से जो है लोगों को वो रिट्रीव करेंगे, ठीक है। तो लाइक दिस दे वुड रिट्रीव दी पर्सन, द क्रू जो है क्रू को वो रिट्रीव करेंगे वाया नेवी, ठीक है। तो वो भी जो है ड्रिल्स वगैरह जो है वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है 21 अक्टूबर का जो है ये लॉन्च होने वाला है, ठीक है। सो दैट वाज द न्यूज़। इसमें फर्दर कुछ डेवलपमेंट होगा देन वी विल ऑब्वियसली हैव अ ग्रेटर डिस्कशन, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज टेलीमानस सेवा हैज काउंसल्ड 3.5 लाख पीपल, ठीक है, 3.5 लाख पीपल। टेलीमानस सेवा, ठीक है। टेलीमानस जो है पिछले साल 2022 में
अक्टूबर 10 को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। अक्टूबर 10 को जो है टेलीमानस सेवा जो है लॉन्च किया गया था। हमने कल डिस्कस किया था, येस्टरडे वाज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो मेंटल हेल्थ का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें जो है हेल्प बहुत जल्दी नहीं मिलता, ठीक है, तो मेंटल हेल्थ से डील करने के लिए वी नीड समबडी टू विच वी कैन टॉक, टू हुम वी कैन टॉक, है ना। तो उनके लिए जो है ये टेलीमानस सेवा जो है ये लाया गया था। अक्टूबर 10, 2022 में जो है ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। आर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ श्री मनसुख मांडविया ने ये बोला कि दे हैव काउंसल्ड 3.5 लाख पीपल, ठीक है। तो टेलीमानस सेवा जो है ये लाया गया है, ठीक है। लेट अस सी क्या क्या है। टेलीमानस सेवा जो है इट इज़ अ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क ऑल अक्रॉस दी स्टेट, ठीक है। इसमें जो है आप फोन कॉल के थ्रू जो है काउंसलिंग ले सकते हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप काउंसलिंग, जो स्पेशलिस्ट है मेंटल हेल्थ जो स्पेशलिस्ट है आप उनसे जो है काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। इट इज़ specifically made for remote and unserved areas. It is specifically made for remote and unserved area because हॉस्पिटल से कभी कभी जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो जो है हॉस्पिटल्स की जो है अगर वहाँ पे प्रेजेंस कम है तो मेंटल हेल्थ जो डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन है वो तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट नील, ठीक है। तो उन्हीं लोगों को जो है केटर करने के लिए ये जो है प्रोग्राम लाया गया था, ठीक है। इसमें जो है 2 टियर सिस्टम है, 2 टियर सिस्टम है। सिस्टम 1 में क्या होगा कि आप पहले जो टेलीमानस सेल्स की तरफ से आपके जो है ट्रेंड काउंसलर्स और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट आपको फ़ोन से बात करेंगे। टियर 1 में देयर वुड बी कॉल्स, ठीक है। टियर 2 में अगर आपको इश्यूज जो है रिकरिंग हो गया और आप जो है कॉल से जो है काम नहीं हो रहा, देन यू कैन गो टू दी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम या फिर जो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे आप फिजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जाके फिजिकली आप जो है कंसल्टेशन कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, इशू अपना जो है रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। टियर 1 में क्या है, टेलीमानस सेल से जो है आप फोन कॉल पे बात होगा। सेकंड में जो है फिजिकल कंसल्टेशन के लिए आप जो है अपने नज़दीकी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। ई संजीवनी, ठीक है। ई संजीवनी में क्या है कि यू कैन यूज योर स्मार्टफोन। दिस टेलीमानस इज फॉर मेंटल हेल्थ, ई संजीवनी इज फॉर योर फिजिकल हेल्थ, ठीक है। फिजिकल हेल्थ पे जो कोई भी इशू है, आप अगर चाहते हैं कि आपको जो जल्दी रिजल्ट मिले या फिर आप जो है अचानक से मेडिकल जो है आप जा नहीं पा रहे बट आपको जो है इशू काफ़ी ज़्यादा इशू मतलब बढ़ गया है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन ई संजीवनी नंबर। आप जो है ई संजीवनी के नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड दे विल असिस्ट यू, ठीक है। तो ये फॉर फिजिकल हेल्थ ई संजीवनी, फॉर मेंटल हेल्थ टेलीमानस कॉल, ठीक है। तो ये जो है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू पहले जो है आंसर किया जाएगा, बट लेटर ऑन यू कैन कॉल टू अ स्पेशलिस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया ई संजीवनी और टेलीमानस। सो दीज आर द डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है। देर इज ऑन गोइंग रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन ऑन गोइंग है फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है रेवोल्यूशन इट्स ऑन गोइंग, एंड ई संजीवनी, टेलीमानस, आयुष्मान भारत, दीज आर दी प्लेटफॉर्म्स, दीज आर दी वेज कि जिससे हम जो है डिजिटल हेल्थ रेवोल्यूशन ला पाए इंडिया में। जस्ट लाइक यूपीआई फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लाया, उसी तरीके से ये सारे जो आयुष्मान भारत है, बाकी सारे जो है दिस विल ब्रिंग अ डिजिटल हेल्थ रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। अंडरस्टूड। तो आपको ये ई संजीवनी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, टेलीमानस का कॉल, टेलीमानस का जो हेल्पलाइन है उसके बारे में आपको समझ में आ गया, आयुष्मान भारत के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो दिस वाज द न्यूज़, ठीक है। very probable कि it could be asked in the examination and you can directly quote this, ठीक है, you can directly quote in your answer, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। आपको अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में जानना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर एंड यू कैन ज्वाइन द एक्सटेंसिव कोर्स गिवन बाय अभित शिक्षा। जो है हम आपको जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एकदम एग्जाम रेडी आपको बना देंगे, ठीक है। यू कैन यूज द कोड PD100 टू अवेल अ डिस्काउंट, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एक डिस्काउंट मिल जाएगा। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, don't forget to give a like and write down in the comment section, and please join the Telegram link wherein we post 5 questions which could be very important for your preparation, ठीक है। Till then, take care and thank you.